क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग क्या जानते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते? क्या उनके पास कोई सीक्रेट होता है? क्या वो कोई ऐसी चीज करते हैं जो एक नॉर्मल इंसान भी कर सकता है लेकिन फिर भी नहीं करता? क्योंकि एक बात तो क्लियर है, सपने सबके पास होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही उन्हें रियलिटी बनाते हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एक आदमी ने 25 साल तक अपनी जिंदगी लगा दी। वो एक जर्नलिस्ट थे, लेकिन उनका मिशन जर्नलिज्म नहीं था। उनका मिशन था सक्सेस के रियल फॉर्मूला को ढूंढना। यह कहानी शुरू होती है एक अनएक्सपेक्टेड मीटिंग से। 1910s में एक टाइकून थे, एंड्रयू कार्नेगी, स्टील एम्पायर के किंग, उस वक्त के सबसे अमीर इंसानों में से एक। कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को एक चैलेंज दिया, मैं तुम्हें अपनी लाइफ का सीक्रेट दूंगा, लेकिन तुम्हें इस सीक्रेट को दुनिया के 500 सक्सेसफुल लोगों से वेरीफाई करना होगा। तुम्हें उनसे मिलना होगा, उनका माइंडसेट समझना होगा और एक यूनिवर्सल सक्सेस फॉर्मूला लिखना होगा जो सब फॉलो कर सकें। सोचो जरा, एक जर्नलिस्ट के सामने यह काम रख दिया गया, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों का सक्सेस डिकोड करना। नेपोलियन हिल ने एक्सेप्ट किया और अगले 25 साल तक वो मिलता रहा। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थियोडोर रूजवेल्ट जैसे दिग्गज लोगों से एक एक इंसान से मिलकर उनके एक्सपीरियंसेस, पैटर्न्स और माइंडसेट को डीपली समझता गया। और फाइनली उसने लिखी एक बुक, थिंक एंड ग्रो रिच। अब सुनने में लगता है कि यह बुक सिर्फ पैसा कमाने के फॉर्मूलाज देती है, लेकिन असल में यह किताब पैसे से काफी ज्यादा डीप है। इस बुक का एक बड़ा प्रॉमिस है, अगर तुम्हें सच में कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे तुम्हारा दिमाग उस गोल के लिए काम करने लगे। यानी अगर आपके गोल्स फाइनेंशियल हैं तो यह बुक आपके लिए है, और अगर आपका सपना राइटर बनना है या एंटरप्रेन्योर या म्यूजिशियन, यह किताब तब भी आपके लिए ही है, क्योंकि नेपोलियन हिल कहते हैं रिचेस बिगिन विद अ स्टेट ऑफ माइंड। तो इस बुक सार समरी में आप पाएंगे सक्सेस के पीछे छुपे 13 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, स्टोरीज जो आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं मूव करेंगी, एक क्लियर रोड मैप जो आपके ड्रीम को गोल और गोल को रिजल्ट बना सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको मिलेगा एक चैलेंज वीडियो के एंड में, एक छोटी सी मेंटल शिफ्ट जो आपको थिंक एंड ग्रो रिच के जर्नी पर डाल सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर सुनना, क्योंकि ये सिर्फ पैसा बनाने की बात नहीं, ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की बात है। पार्ट 1, डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। नेपोलियन हिल इस बुक के फर्स्ट प्रिंसिपल से ही एक बोल्ड बात कहते हैं, डिजायर इज नॉट जस्ट अ विश, इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। इस बात को समझने के लिए एक पावरफुल कहानी है एडविन सी बार्न्स की। एक आम सा आदमी, ना पैसा, ना एजुकेशन, ना कनेक्शंस, लेकिन एक बर्निंग डिजायर था कि वो एक दिन थॉमस एडिसन के साथ काम करेगा। नौकरी नहीं, पार्टनरशिप। लोगों ने उसके सपने पे हंसी उड़ाई, तू और एडिसन के साथ काम करेगा? उसके पास ट्रेन टिकट के पैसे तक नहीं थे, लेकिन उसने सोचा नहीं, छोटी सी ट्रेन में चढ़ गया और एडिसन की ऑफिस तक पहुंच गया। वहां जाके उसने एडिसन से कहा, मैं आपसे काम नहीं, आपके साथ काम करने आया हूं। एडिसन ने उसमें कुछ अलग देखा, एक नीचे लेवल की नौकरी दे दी, लेकिन बार्न्स ने कभी कंप्लेन नहीं किया। वो हर दिन एक बिलीफ के साथ काम करता रहा कि एक दिन चांस मिलेगा और वो उस चांस को ग्रैब करेगा, और वही हुआ। कुछ महीने बाद एडिसन एक नए प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन। उनकी सेल्स टीम इंटरेस्टेड नहीं थी। तभी बार्न्स ने बोला, मुझे एक चांस दो, मैं इसे बेच के दिखाऊंगा। और उसने बेच दिया, इतने पैशन के साथ, इतने रिजल्ट्स के साथ कि एडिसन ने उसे अपना ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर बना दिया। एडविन सी बार्न्स बन गया एडिसन्स बिजनेस एसोसिएट। एग्जैक्टली जैसा उसने सोचा था, एग्जैक्टली जैसा उसने विजुअलाइज किया था। यहां एक सिंपल इनसाइट छिपी है जो हिल बार बार एम्फसाइज करते हैं, अ ड्रीम इज जस्ट अ विश अंटिल इट बिकम्स अ बर्निंग डिजायर। बहुत लोग कहते हैं, मुझे अमीर बनना है, मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन वो क्लियरली डिफाइन नहीं करते, कितना पैसा, किस फील्ड में, कब तक। और जब तक आपका गोल वेग होता है, आपकी एनर्जी भी स्कैटर्ड होती है, दिमाग कंफ्यूज रहता है। अब सवाल उठता है, एक विश को डेफिनेट गोल कैसे बनाएं? नेपोलियन हिल एक 6 स्टेप फॉर्मूला देते हैं जिसे कोई भी इंसान अपना सपना रियलिटी में बदल सकता है। 1, एग्जैक्टली डिसाइड व्हाट यू वांट। फॉर एग्जांपल, ₹50 लाख 2 years में। 2,
Decide what you will give in return, like time, service, product. 3. Set a definite deadline. For example, 30th June 2026. 4. Make a clear plan and start immediately. 5. Write a clear statement of your desire. 6. Read that statement twice daily. सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले. यह प्रोसेस सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसी रेपिटेशन से आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है और जैसे जैसे आप गोल रोज पढ़ते हो, आपका माइंड हर उस अपॉर्चुनिटी को नोटिस करता है जो आपको उस गोल के करीब ले जा सकती है. तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ टैलेंट, लक या बैकग्राउंड से सक्सेस मिलती है, तो बार्न्स की स्टोरी उस इल्यूजन को तोड़ देती है. उसके पास सिर्फ एक चीज थी, बर्निंग डिजायर, और उसने वही डिजायर को प्लान में कन्वर्ट किया और प्लान को एक्शन में. नेपोलियन हिल कहते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर, नॉट होप, नॉट विश, बट अ पल्सेटिंग डेफिनेट डिजायर. आपका डिजायर कितना क्लियर है? क्या आपने उसे लिखा है? क्या आप उसके लिए रेडी हो कुछ देने? अगर हां, तो बार्न्स की तरह आप भी अपना एडिसन ढूंढ सकते हो. पार्ट 2, फेथ, बिलीव इट लाइक इट्स ऑलरेडी योर्स. नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड. इसका मतलब आपका दिमाग हर थॉट को एक केमिकल सिग्नल की तरह लेता है, और अगर आप किसी आइडिया को बार बार सोचते हो, चाहे वो सच हो या झूठ, आपका सबकॉन्शियस उसे रियलिटी मान लेता है. सोचिए, अगर आप बार बार बोलते हो मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, तो एक टाइम के बाद आप वैसे ही बन जाते हो. लेकिन अगर आप बार बार बोलते हो मैं डिजर्व करता हूं, मैं कर सकता हूं, तो दिमाग वही इंस्ट्रक्शंस पे काम करने लगता है. ये बात और गहराई से समझने के लिए हिल इंट्रोड्यूस करते हैं एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ऑटो सजेशन. यानी जब आप किसी थॉट को इमोशन के साथ बार बार रिपीट करते हो, तो वो आपके बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाता है. बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सॉन्ग जो आप बार बार सुनते हो दिमाग में चिपक जाता है, वैसे ही अफर्मेशंस भी सबकॉन्शियस में चिपक जाती हैं. हिल एक सिंपल प्रैक्टिस बताते हैं जो आपके दिमाग को रीवायर कर सकती है. अपना गोल एक सेंटेंस में लिखो जिसमें हो क्या चाहिए, कब तक चाहिए और आप उसके लिए क्या देने को रेडी हो. जैसे मैं 30 लाख रुपीस कमाऊंगा 30th जून 2026 तक अपनी राइटिंग स्किल्स के थ्रू, और मैं इसके लिए हर रोज 3 घंटे फोकस करूंगा. अब इस स्टेटमेंट को रोज सुबह और रात जोर से पढ़ो, मिरर के सामने या आंखें बंद करके, लेकिन फील करके, क्योंकि रेपिटेशन तभी काम करती है जब उसमें इमोशन हो. आपको वो इमेज बनाना होगा अपने दिमाग में जैसे गोल ऑलरेडी अचीव हो चुका है. जब आप ये करते हो तो आपका सबकॉन्शियस उस गोल के डायरेक्शन में सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है. और ये कोई फैंटेसी नहीं है. नेपोलियन हिल कहते हैं, दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान में ये बिलीव पावर कॉमन होती है. वॉल्ट डिज्नी, मोहम्मद अली, ये सब लोग पहले अपने दिमाग में जीत चुके थे, तभी दुनिया में जीत पाए. उन्होंने खुद पर बिलीव किया जब दुनिया उन पर हंसी, और ये बिलीव कोई मोटिवेशनल वीडियो से नहीं आया, ये आया उनके रोज के सेल्फ टॉक से. नेपोलियन हिल एक और पावरफुल इंसाइट देते हैं, फियर एंड फेथ कैन नॉट एग्जिस्ट इन द सेम माइंड. यानी अगर आपके सबकॉन्शियस में फियर भरा है, फेलियर का, लोग क्या कहेंगे का, लॉस का, तो आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है. लेकिन अगर फेथ भरा हो, अपने एफर्ट पे ट्रस्ट हो, अपने फ्यूचर पे क्लैरिटी हो, अपनी जर्नी पे बिलीफ हो, तो आप ऑटोमेटिकली एक्शन लेने लगते हो. तो नेपोलियन हिल का ये प्रिंसिपल कहना चाहता है, सक्सेस आपके बिलीफ सिस्टम से शुरू होता है. जब तक आप खुद पे बिलीव नहीं करते, तब तक दुनिया आप पर बिलीव नहीं करेगी. और ये बिलीव कोई मैजिक से नहीं आता, ये आता है डेली प्रैक्टिस से. डेली अफर्मेशंस, डेली विजुअलाइजेशंस, डेली रेपिटेशन. एंड रिमेंबर, you become what you believe, but belief doesn't happen on its own. You plant it, feed it and grow it. तो आज से अपने दिमाग को वो स्टोरी सुनाओ जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाए, ना कि वो स्टोरी जो आपको डाउट में रखकर पीछे खींचती रहे. पार्ट 3, ऑटो सजेशन, रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस. सोचिए एक बीज को जो आप जमीन में डालते हो और रोज उसे पानी देते हो, धूप देते हो, ध्यान रखते हो. टाइम के साथ वो एक प्लांट बन जाता है. एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड. आप जो सोच रहे हो, बोल रहे हो, फील कर रहे हो, वो सब कुछ उस सबकॉन्शियस जमीन में बीज बनकर अब्सॉर्ब हो जाता है. और अगर वो थॉट्स बार बार रिपीट होते हैं, तो एक दिन वो आपकी रियलिटी बन जाते हैं. नेपोलियन हिल इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटो सजेशन. यानी
अपने आप को बार बार वही चीज सजेस्ट करना जो आप बनना चाहते हो, चाहे वो पैसा हो, कॉन्फिडेंस हो, हेल्थ हो या पीस। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहते हो मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरा दिमाग स्लो है, तो आपका सबकॉन्शियस वही इंस्ट्रक्शंस अब्सॉर्ब कर लेता है जैसे वो सच हों। फिर वही बिलीव्स आपके डिसीजंस, एक्शंस और अपॉर्चुनिटीज को शेप करने लगते हैं। लेकिन हिल ये भी बताते हैं, अगर आप ये पावर रिवर्स कर दो तो वही सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा सपोर्टर बन जाता है। और इसके लिए चाहिए रेपिटेशन और इमोशन का कॉम्बिनेशन। ऑटो सजेशन तभी काम करता है जब दो चीजें हों, रेपिटेशन और इमोशन। अगर रेपिटेशन है लेकिन इमोशन नहीं, तो वो सिर्फ एक लाइन बन के रह जाता है। और अगर इमोशन है लेकिन रेपिटेशन नहीं, तो वो जज्बा कुछ दिनों में फेड हो जाता है। इमेजिन करो, अगर आप रोज खुद से कहते हो मैं इस साल 25 लाख रुपए कमाऊंगा अपने काम से, ईमानदारी से, और मैं इस गोल के लिए रेडी हूं, और ये लाइन आप दिल से फील करके सुबह और रात बोलते हो, तो आपके सबकॉन्शियस में एक नई आइडेंटिटी डेवलप होने लगती है। एक ऐसी आइडेंटिटी जो आपके गोल के साथ अलाइंड है। हिल इसके लिए एक 6 स्टेप डेली रिचुअल बताते हैं, जिससे आपका दिमाग नई रियलिटी पे रीप्रोग्राम होने लगता है। 1. क्लियर गोल लिखो, क्या चाहिए, कितना और कब तक। फॉर एग्जाम्पल 25 लाख रुपए बाय दिसंबर 2026। 2. लिखो कि आप उसके लिए क्या दोगे, जैसे टाइम, स्किल्स, एफर्ट, सर्विस। 3. लिखो कि कैसे अचीव करोगे, फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांस डिजाइन प्रोजेक्ट्स, यूट्यूब चैनल, एटसेट्रा। 4. इन सब को जोड़ के एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाओ। 5. रोज 2 बार उस स्टेटमेंट को पढ़ के विजुअलाइज करो जैसे गोल ऑलरेडी अचीव हो चुका हो। 6. हर बार फील करो कि आप ऑलरेडी वर्दी हो उस गोल के। ये रिचुअल सिर्फ 2 मिनट का है, लेकिन अगर आपने 30 दिन तक किया तो आप अपनी इनर रियलिटी शिफ्ट करने लगोगे। और याद रखो, ऑटो सजेशन का रियल गोल पैसा कमाना नहीं है। गोल ये है कि आप अपने आप को नया इंसान बनाते हो, एक ऐसा इंसान जो अपने गोल्स के लायक फील करता है, जो क्लैरिटी और एनर्जी के साथ एक्शन लेता है, और जिसका सबकॉन्शियस सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। जब ये आइडेंटिटी शिफ्ट होती है तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं जो पहले इनविजिबल थीं। नेपोलियन हिल का कहना है, योर सबकॉन्शियस माइंड विल ट्रांसलेट इनटू रियलिटी एनी थॉट दैट इज मिक्स्ड विद फेथ एंड रिपीटेड ऑफन। तो अगर आप रोज नेगेटिव सोच रहे हो तो आप अपने खिलाफ ही प्रोग्रामिंग कर रहे हो। लेकिन अगर आप हर रोज अपना गोल कॉन्फिडेंट वॉइस और बिलीफ के साथ रिपीट करते हो, तो एक दिन वही गोल आपका फ्यूचर बन जाता है। तो आज से शुरू करो, सिर्फ एक क्लियर गोल लिखो और रोज उसे दिमाग में डालो जैसे वो ऑलरेडी रियलिटी हो। क्योंकि ऑटो सजेशन कोई ट्रिक नहीं, ये एक सिस्टम है अपने आप को दोबारा डिजाइन करने का। पार्ट 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, द पावर ऑफ फोकस्ड इंटेलिजेंस। नेपोलियन हिल एक सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेटमेंट देते हैं, नॉलेज इज नॉट पावर अनलेस इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्लाइड। सिर्फ किताबें पढ़ लेना, डिग्रीज ले लेना या हाई मार्क्स लाना, ये सब सक्सेस की गारंटी नहीं देते। असली पावर तब आती है जब नॉलेज फोकस्ड हो और किसी स्पेसिफिक गोल के लिए अप्लाई किया जाए। ये बात समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग रियल लाइफ सीन को इमेजिन करो। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया, एक बार उन पे कुछ जर्नलिस्ट ने केस कर दिया। उनका कहना था फोर्ड अनएजुकेटेड हैं और पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं। कोर्ट रूम में फोर्ड से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटिक्स के। फोर्ड बोर हो गए और कामली बोले, मेरे ऑफिस में एक बटन है, अगर मुझे किसी भी टॉपिक पे नॉलेज चाहिए तो मैं उस बटन से एक्सपर्ट को बुला सकता हूं। तो मैं अपना दिमाग क्यों भरूं ऐसी चीजों से जो मुझे डायरेक्टली काम नहीं आती। ये जवाब सुनकर कोर्ट रूम साइलेंट हो गया। फोर्ड ने समझा दिया, सक्सेस एनसाइक्लोपीडिया बनने से नहीं, बल्कि सही नॉलेज को सही जगह अप्लाई करने से मिलती है। आपने भी नोटिस किया होगा, जो लोग स्कूल या कॉलेज में टॉप करते थे, जरूरी नहीं रियल लाइफ में भी टॉप करें। और कई एवरेज स्टूडेंट्स आज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, क्रिएटर्स या लीडर्स बन चुके हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि स्कूल मोस्टली जनरल नॉलेज देता है, लेकिन लाइफ में चाहिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसलिए नेपोलियन हिल क्लियरली डिफरेंशिएट करते हैं, जनरल नॉलेज जो हर जगह मिलती है, सबको थोड़ी थोड़ी होती है, और स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो किसी एक काम, स्किल या इंडस्ट्री के लिए डीप हो। और यही डिफरेंस डिसाइड करता है कौन लीडर बनेगा और कौन फॉलोअर। चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, डिजाइनिंग में,
कोडिंग में, स्टोरी टेलिंग या म्यूजिक में अगर आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डेप्थ लेके जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल बन जाते हो। हिल इस आइडिया को और शार्पन करते हैं एक रिमाइंडर के साथ। यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू नो व्हाट मैटर्स एंड वेयर टू गेट इट। यानी अगर आपको लगता है कि आपके पास नॉलेज की कमी है तो घबराने की जरूरत नहीं। आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो, मेंटोर्स ढूंढ सकते हो, किसी एक्सपर्ट के टीम में काम करके सीख सकते हो। लेकिन एक पॉइंट के बाद सिर्फ सीखना इनफ नहीं होता, सीखने के साथ एक्शन भी लेना होता है। कई लोग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बन जाते हैं लेकिन अर्नर्स नहीं, क्योंकि वो अप्लाई नहीं करते। नेपोलियन हिल बार बार ये एम्फेसाइज करते हैं, सिर्फ ज्ञान लेना इनफ नहीं है, ज्ञान को ऑर्गेनाइज करके प्लान के साथ एक्शन में डालना इंपॉर्टेंट है। और सबसे वैल्यूएबल नॉलेज वही है जो आपको आपके गोल के करीब ले जाए। आप खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, क्या मुझे सिर्फ जनरल इन्फो है या मैं अपने फील्ड में रियल एक्सपर्ट बन रहा हूं? क्योंकि दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को पे करती है जो किसी रियल प्रॉब्लम का वैल्यूएबल सॉल्यूशन देते हैं। पार्ट 5, इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं, द इमेजिनेशन इज लिटरली द वर्कशॉप वेयर ऑल प्लान्स आर क्रिएटेड बाय मैन। ये एक लाइन सिंपल लगती है, लेकिन अगर आप थोड़ा पॉज करके सोचो तो ये समझ में आता है कि दुनिया में जितनी भी बड़ी चीजें बनी हैं, बिजनेसेस, इन्वेंशंस, आर्ट, बिल्डिंग्स, ब्रांड्स, वो सब पहले किसी के दिमाग में एक इमेज थी, एक सोच, एक आइडिया। और वही सोच जब बिलीफ, प्लानिंग और एक्शन के साथ कनेक्ट होती है तब वो रियलिटी बन जाती है। इमेजिनेशन भी दो तरीके की होती है और ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप दोनों का यूज अलग अलग सिचुएशंस में करते हो। पहला है वो इमेजिनेशन जहां आप ऑलरेडी अवेलेबल आइडियाज को नई फॉर्म में सोचते हो, जैसे किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल में ट्विस्ट डालना, किसी ओल्ड कॉन्सेप्ट को नए ऑडियंस के लिए रीपैकेज करना या किसी और के प्रोडक्ट को बेटर बना के लॉन्च करना। ये इमेजिनेशन का प्रैक्टिकल यूज होता है जो मोस्टली बिजनेसेस और स्टार्टअप्स में दिखाई देता है। दूसरा लेवल थोड़ा और इंटेंस होता है। यहाँ आइडियाज अननोन सोर्स से आते हैं, कभी एक सडन फ्लैश या बिना किसी लॉजिक के एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग। ये वही लेवल है जहां से आती हैं ग्रेट इन्वेंशंस, रेवोल्यूशनरी आर्ट या विजनरी आइडियाज जो दुनिया को बदल देते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ये क्रिएटिव इमेजिनेशन तब एक्टिवेट होती है जब आपका सबकॉन्शियस फेथ, डिजायर और पर्पस के साथ डीपली अलाइंड होता है। सोचिए, राइट ब्रदर्स ने पहले इमेजिन किया कि इंसान आसमान में उड़ सकता है। स्टीव जॉब्स ने सोचा कि कंप्यूटर एक इंसान के इंट्यूशन का एक्सटेंशन बन सकता है। इलॉन मस्क सोचता है कि ह्यूमंस मार्स पे बेस बना सकते हैं। शुरू में लोग हंसते थे, लेकिन आज वही लोग दुनिया के डायरेक्शन को रीडिफाइन कर रहे हैं। और ये सब हुआ एक चीज से, इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल बार बार ये रिमाइंड करते हैं, आपके पास भी वही दिमाग है, वही सोचने की कैपेसिटी है। बस फर्क ये है, क्या आप उस इमेजिनेशन को नर्चर करते हो या सिर्फ दुनिया के रूल्स फॉलो करते हो। इस पावर को एक्टिवेट करने का एक सिंपल तरीका है, अपने माइंड को लैब की तरह ट्रीट करो। जब भी कोई आइडिया आए उसे इग्नोर मत करो, उसे लिखो, उस पर सोचो, उसमें से प्लान निकालो और एक छोटा एक्शन ले लो। जरूरत नहीं कि हर आइडिया परफेक्ट हो, जरूरत यह है कि आपका माइंड एक्टिव रहे और आप खुद को सिर्फ कंज्यूमर नहीं, क्रिएटर समझो। हिल कहते हैं, व्हाट द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यानी अगर आप किसी चीज को सोच सकते हो और उस पर बिलीव कर सकते हो तो आप उसे रियलिटी भी बना सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ आइडिया का वेट करते रहे और उस पर एक्शन नहीं लिया तो इमेजिनेशन सिर्फ एक डे ड्रीम बन के रह जाएगी। आज से हर आइडिया को सीरियसली लेना शुरू करो, चाहे वो छोटा हो, वियर्ड हो या इम्पॉसिबल लगे, क्योंकि हर सक्सेस पहले एक ऐसा ही थॉट था जो दुनिया को क्रेजी लगा था। पार्ट 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, टर्निंग आइडियाज इनटू एक्शन। सोचना इंपॉर्टेंट है, सोचने से पॉसिबिलिटीज बनती हैं, लेकिन नेपोलियन हिल हमें याद दिलाते हैं, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। बहुत लोगों के पास डिजायर होती है, इमेजिनेशन भी होती है, फिर भी वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एग्जीक्यूशन का सिस्टम नहीं होता। अगर आपने प्लान नहीं बनाया तो आपकी एनर्जी स्कैटर हो जाएगी, और जब एनर्जी स्कैटर्ड होती है तो मोमेंटम मर जाता है। नेपोलियन हिल लिखते हैं, एवरी फेलियर कैरीज विद इन इट द सीड ऑफ अ न्यू प्लान।
मतलब ये नहीं कि अगर आपका प्लान फेल हो गया तो आप फेल हो गए। मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ नया प्लान बनाना है। ज्यादातर लोग यहीं पे रुक जाते हैं। एक बार प्लान फेल हुआ तो मोटिवेशन चला गया। लेकिन सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो गोल नहीं बदलते, सिर्फ प्लान ट्वीक करते हैं। वो रिजिड नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। इसी पार्ट में हिल एक गेम चेंजिंग आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं, मास्टरमाइंड ग्रुप का कॉन्सेप्ट। सोचिए अगर आपके आसपास 2-3 ऐसे लोग हों जो आपके जैसे गोल्स में इंटरेस्टेड हों, जिनके पास अलग स्किल्स हों, जो आपको चैलेंज भी करें और सपोर्ट भी, तो आपका डिसीजन मेकिंग पावर, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस 3 गुना बढ़ जाता है। हिल कहते हैं, मास्टरमाइंड इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more people who come together to support each other's goals, share ideas and create synergy. अकेले आदमी की सोच एक लेवल के बाद रुक जाती है, लेकिन जब 3-4 माइंड्स कोलैबोरेट करते हैं तो एक सुपर माइंड बन जाता है। फोर्ड, एडिसन, कार्नेजी, रॉकफेलर, इन सब का ग्रोथ मास्टरमाइंड के बिना पॉसिबल नहीं था। हिल एक और फॉर्मूला देते हैं, प्लानिंग के साथ चाहिए परसिस्टेंस। प्लान बनाना इजी है, लेकिन प्लान पे काम करते रहना डिफिकल्ट होता है। लोग सोचते हैं अगर प्लान फेल हुआ तो क्या, लेकिन सच तो ये है, हर बड़ा बिजनेस पहले एक फेल्ड वर्जन था। हर सक्सेसफुल प्रोडक्ट एक रफ ड्राफ्ट था। हर ग्रेट मैन पहले एक कंफ्यूज्ड इंसान था। फर्क ये था, उन्होंने रुकना नहीं सीखा था और उन्होंने ये भी समझा था कि प्लान कोई स्टोन पे लिखा हुआ रूल नहीं है। अगर कुछ काम नहीं कर रहा, ट्वीक इट, अडैप्ट करो, इम्प्रोवाइज करो, सीखते जाओ, लेकिन रुकना मत। नेपोलियन हिल एक पर्सनल प्लानिंग फ्रेमवर्क सजेस्ट करते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। 1. अपना गोल क्लियर रखो। 2. एक एक्शनेबल प्लान बनाओ। 3. मास्टरमाइंड ग्रुप बिल्ड करो, 2 या 3 रिलायबल लोग। 4. रोज 15 मिनट्स प्लान रिव्यू करो, क्या चल रहा है, क्या स्टक है। 5. हर वीक ट्वीक करो बेस्ड ऑन प्रोग्रेस। ये फ्रेमवर्क आपको केओस से निकालकर क्लैरिटी में ले आएगा, और जब क्लैरिटी आती है तभी एग्जीक्यूशन पॉसिबल होता है। हिल ये पॉइंट और क्लियर करते हैं, सक्सेस डजंट रिस्पॉन्ड टू होप, इट रिस्पॉन्ड्स टू ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। मतलब चाहो जितना भी, अगर उस चाहत का क्लियर प्लान नहीं है तो वो सिर्फ एक फैंटेसी बन के रह जाएगी। लेकिन अगर आपके पास एक एक्शन बेस्ड प्लान है, आप एक मास्टरमाइंड ग्रुप के सपोर्ट में हो और आप में फ्लेक्सिबिलिटी है अडेप्ट करने की, तो इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल यह है, क्या आपने अपना प्लान लिखा है या अब तक सिर्फ सोच रहे हो? पार्ट 7, डिसीजन, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। नेपोलियन हिल इस पार्ट में एक बोल्ड क्लेम करते हैं, सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस क्विकली एंड चेंज देम स्लोली, अनसक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस स्लोली एंड चेंज देम क्विकली। यानी जो लोग सक्सेस अचीव करते हैं, वो जब किसी आइडिया पे क्लैरिटी मिल जाती है तो एक्शन लेने में टाइम वेस्ट नहीं करते, जबकि दूसरी तरफ मेजॉरिटी लोग डिसीजन लेने में ही जिंदगी गुजार देते हैं। सोचिए आपने कितने लोगों को ये बोलते सुना होगा, मैं सोच रहा हूं कोर्स स्टार्ट करूं या नहीं, मैं बिजनेस आइडिया पे काम करूंगा, बस थोड़ा और रिसर्च कर लूं, लगता है अभी सही टाइम नहीं आया। और ये सोचने का फेज कभी खत्म ही नहीं होता। हिल कहते हैं ये सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन का एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन होता है, एक इनविजिबल फियर होता है जो डिसीजन को मार देता है। और ज्यादातर केसेस में ये फियर होता है क्रिटिसिज्म का। लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसी उड़ाएंगे तो। ये फियर इतना डीप होता है कि इंसान सोचता ही रह जाता है, करता नहीं। लेकिन जब आपके पास डेफिनेट पर्पस होता है तो दूसरों के ओपिनियंस वीक लगने लगते हैं। सक्सेसफुल लोग अपना डायरेक्शन खुद ढूंढते हैं, वो हर बार किसी और की अप्रूवल नहीं लेते, ना फ्रेंड्स की, ना फैमिली की, ना मार्केट की। वो अपने इंट्यूशन और लॉजिक का बैलेंस बना लेते हैं। इसीलिए उनका डिसीजन फास्ट होता है, क्योंकि उनका गोल क्लियर होता है। जेफ बेजोस ने अमेज़न तब बनाया जब लोग कह रहे थे कि ऑनलाइन शॉपिंग का आइडिया फेल होगा। सारा बैकले ने स्पैंक्स तब लॉन्च किया जब उसके पास ना बिजनेस प्लान था, ना इन्वेस्टर्स। धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप से शुरू किया और रिलायंस एम्पायर खड़ा कर दिया बिना किसी फैंसी डिग्री के। इन सब का एक ही कॉमन पॉइंट था, डिसीजन लेने की हिम्मत। उन्होंने परफेक्ट टाइमिंग का वेट नहीं किया, वो अपने वाई पे क्लियर थे, और जब डिसीजन ले लिया तो बार बार उससे चेंज नहीं किया।
नेपोलियन हिल एक छोटी सी एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग मसल को एक्टिवेट कर सकती है। 1. अपना एक डिसीजन लिस्ट बनाओ जहां आप अटके हो। 2. हर डिसीजन के सामने लिखो, क्या मुझे क्लैरिटी चाहिए या बस अप्रूवल। फिर एक एक्शन लो, छोटा या बड़ा, पर तुरंत, क्योंकि जितना ज्यादा आप डीले करते हो उतना ही आपका माइंड कंफ्यूज होता जाता है। और कंफ्यूजन से निकलने का एक ही रास्ता है, डिसीजन प्लस एक्शन। तो नेपोलियन हिल का ये रूल एक सक्सेस शॉर्टकट की तरह काम करता है। उनका कहना है, इनडिसीजन ब्रीड्स डाउट, डाउट ब्रीड्स फियर एंड फियर किल्स एक्शन। लेकिन अगर आपका मिशन क्लियर है तो डिसीजन लेना नेचुरल हो जाता है। इसलिए आज सोचना बंद करो और डिसाइड करो किस आइडिया को आगे ले जाना है। क्या स्टेप 1 हो सकता है? क्या आप सिर्फ सोच रहे हो या शुरू भी कर रहे हो? यह पार्ट एक मिरर की तरह है जिसमें आपको अपना नेक्स्ट मूव क्लियरली दिखना चाहिए। पार्ट 8, परसिस्टेंस, द सस्टेन्ड एफर्ट फॉर विक्ट्री। आपके पास बेस्ट आइडिया हो सकता है, बेस्ट प्लान भी हो सकता है, लेकिन अगर आप में कंसिस्टेंसी और पेशेंस नहीं है तो वो आइडिया कभी रियलिटी नहीं बनेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज टू कैरेक्टर व्हाट कार्बन इज टू स्टील। यानी बिना परसिस्टेंस के आपका पोटेंशियल कभी शेप नहीं ले सकता। इस बात को समझने के लिए एक कहानी है जो हर बुकसार लिसनर के दिमाग में एनग्रेव हो जानी चाहिए। एक आदमी था, आर.यू. डाबी। गोल्ड रश के टाइम पे उसने और उसके अंकल ने एक गोल्ड माइन खरीदा। शुरू में कुछ गोल्ड मिला। एक्साइटेड होकर उन्होंने मशीन्स लगाई, माइनिंग और बड़ा स्केल पे शुरू की। लेकिन थोड़े टाइम बाद गोल्ड मिलना बंद हो गया। वो लोग थक गए, कंफ्यूज हो गए और फाइनली उन्होंने वो माइन एक जंक डीलर को बेच दिया। वो जंक डीलर स्मार्ट था। उसने एक माइनिंग इंजीनियर से कंसल्ट किया। इंजीनियर ने सर्वे करके कहा, डार्बी लोग बस 3 फीट दूर रह गए थे रियल गोल्ड वेन से। डीलर ने वही जगह से डिगिंग शुरू की और करोड़ का गोल्ड मिल गया। और डार्बी, वो सिर्फ 3 फीट पे रुक गया था। ये स्टोरी एक ही लेसन देती है, कभी कभी सक्सेस आपके बहुत करीब होती है, बस आपको थोड़ा और डिग करना होता है। हिल बताते हैं, जितने लोगों ने सक्सेस अचीव किया है उनका सबसे बड़ा टैलेंट ये था, वो रुके नहीं। वॉल्ट डिज्नी को 300 बार से ज्यादा रिजेक्ट किया गया। कर्नल सैंडर्स ने अपनी चिकन रेसिपी 1000 बार पिच की। जेके राउलिंग को हैरी पॉटर के लिए हर जगह से नो मिला। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट्स फेल किए। अगर इनमें से कोई भी गिव अप कर देता तो दुनिया कुछ और होती। हिल कहते हैं, परसिस्टेंस एक टैलेंट नहीं, एक हैबिट है, एक मेंटल मसल है, और हर मसल की तरह यह भी प्रैक्टिस से बनता है। अगर आप जल्दी गिव अप करने वाले हो तो हिल कुछ एक्शनेबल स्टेप्स बताते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। 1. एक स्ट्रॉन्ग रीजन लिखो, क्यों आपका गोल इंपॉर्टेंट है। 2. हर सेटबैक के बाद एक छोटा एक्शन फिर से लो। 3. एक डेली सिस्टम बनाओ, बिकॉज डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। 4. अपने आसपास उन लोगों को रखो जो गिव अप कल्चर में बिलीव नहीं करते। 5. हर वीक एक फेलियर को रिफ्लेक्ट करो और उससे एक लेसन निकालो। जब आप बार बार चैलेंज के बाद भी उठते हो तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। कई बार लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वो इमोशनली थक जाते हैं। उन्होंने दिमाग में एक फिक्स टाइमलाइन सेट की होती है कि 6 महीने में पैसा आना चाहिए, 1 साल में ग्रोथ दिखनी चाहिए, और जब रिजल्ट डिले होता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। हिल ये वार्निंग देते हैं, मोस्ट पीपल गिव अप एट द फर्स्ट साइन ऑफ ऑपोजिशन। लेकिन अगर आप रिजल्ट को नहीं बल्कि प्रोसेस को प्यार करते हो तो आप हर बैरियर पार कर जाते हो। नेपोलियन हिल का ये प्रिंसिपल एक ही लाइन में समझा जा सकता है, द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई वन मोर टाइम। जब सब लोग रुक जाते हैं और आप फिर भी थोड़ा और डिग करते हो तभी रियल गोल्ड मिलता है। तो सवाल ये नहीं है कि आप स्मार्ट हो या नहीं, सवाल ये है कि आप रुकने वाले हो या लगातार करते रहोगे, क्योंकि हो सकता है आपका गोल्ड सिर्फ 3 फीट दूर हो। पार्ट 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। आपने सुना होगा, अकेले चलो तो फास्ट जा सकते हो, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो साथ चलो। नेपोलियन हिल इस प्रिंसिपल में एक फंडामेंटल ट्रूथ बताते हैं कि नो माइंड इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ, इट नीड्स कॉन्टैक्ट विद अदर माइंड्स टू ग्रो एंड थ्राइव। यानी अगर आपको ट्रूली बड़ा बनना है तो आपको अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट कर सके, मेंटली, इमोशनली और प्रैक्टिकली। हिल कहते हैं,
मास्टरमाइंड का मतलब है दो या ज्यादा लोग जो एक कॉमन पर्पस के लिए हार्मनी के साथ काम कर रहे हों। ये कोई फॉर्मल बिजनेस टीम या ऑफिस मीटिंग नहीं होती। ये हो सकता है आपका एक ऑनेस्ट फ्रेंड, कोई मेंटोर, कोई ऐसा इंसान जो आपको चैलेंज करता है, या कोई जो बिना जज किए आपके सपने को सपोर्ट करता है। जब आप इन लोगों के साथ रेगुलर कनेक्शन में रहते हो तो आपके आइडियाज शार्पन होते हैं, एनर्जी डबल होती है और कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो करता है। एंड रिमेंबर, मास्टरमाइंड सिर्फ नॉलेज का एक्सचेंज नहीं होता, ये इमोशनल सपोर्ट का भी सोर्स बनता है। जब आप थकते हो तो यही लोग आपको उठाते हैं। जब आप डाउट करते हो तो यही लोग आपको याद दिलाते हैं कि आपने ये जर्नी शुरू क्यों की थी। ये एक तरह के मिरर्स होते हैं जो आपका बेस्ट वर्जन रिफ्लेक्ट करते हैं जब आप खुद अपने पोटेंशियल को भूल जाते हो। लेकिन हिल यहां एक वार्निंग भी देते हैं, अगर आप गलत एनवायरनमेंट में हो तो आपका सबकॉन्शियस क्वाइटली डैमेज होने लगता है। अगर आपके आसपास सिर्फ ऐसे लोग हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो नए आइडियाज पे हंसी उड़ाते हैं, जो नेगेटिविटी में जीते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी टॉक्सिक होने लगता है। हिल कहते हैं, इफ योर एनवायरनमेंट इज टॉक्सिक, योर थॉट्स विल बी टू। इसलिए आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना होगा कौन से लोग आपकी एनर्जी को एलिवेट करते हैं और कौन से लोग उससे ड्रेन करते हैं। क्योंकि मास्टरमाइंड एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जहां आप लोगों से सिर्फ नॉलेज नहीं लेते, बल्कि इससे अकाउंटेबिलिटी और मोमेंटम भी मिलता है। और जब आप एक ग्रुप का पार्ट होते हो जहां सबका फोकस क्लियर होता है, तो आपका ब्रेन एक हायर लेवल पे ऑपरेट करता है। आइडियाज फास्टर आते हैं, डिसीजंस शार्प होते हैं और एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट बन जाता है। नेपोलियन हिल बार बार एम्फसाइज करते हैं, पावर कम्स फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट एंड एफर्ट मल्टीप्लाइज विथ हार्मनी। तो आज आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, आपका मास्टरमाइंड ग्रुप कौन है? क्या आपके आसपास के लोग आपको ग्रो करने दे रहे हैं या आपको डाउट और कंफर्ट जोन में पकड़े हुए हैं? और अगर आपके पास कोई नहीं है तो क्या आप तैयार हो आज से एक इंसान ढूंढने के लिए जो आपकी ग्रोथ को समझे और उसे सपोर्ट करे? क्योंकि सक्सेस का सोलो वर्जन स्लो होता है, लेकिन अगर सही साथी मिल जाए तो गेम ही बदल जाता है। पार्ट 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। नेपोलियन हिल एक सरप्राइजिंग पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हैं, सेक्स डिजायर इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ह्यूमन डिजायर्स। लेकिन उनका मतलब सिर्फ फिजिकल या रोमांटिक सेंस में नहीं है। ये पॉइंट इमोशनल, एनर्जेटिक और क्रिएटिव पावर के बारे में है। एक ऐसी रॉ इंटेंसिटी जो इंसान के अंदर डीप मोटिवेशन क्रिएट करती है। हिल कहते हैं, अगर इस एनर्जी को सिर्फ प्लेजर के लिए यूज करो तो वो मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन दे सकती है, लेकिन अगर आप इस एनर्जी को किसी हायर गोल की तरफ डायरेक्ट करो तो ये बन जाती है आपकी मोस्ट प्रोडक्टिव फोर्स। इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसम्यूटेशन, यानी एनर्जी का फॉर्म चेंज करना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से लाइट मिलती है, वैसे ही सेक्सुअल एनर्जी को डिजायर, डिसिप्लिन और डायरेक्शन में बदला जा सकता है। ये एनर्जी सिर्फ लस्ट नहीं होती, इसमें होता है कॉन्फिडेंस, करिश्मा, बोल्डनेस, ड्राइव। और अगर आप इसे राइट डायरेक्शन में पुश करो तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो। नेपोलियन हिल लिखते हैं, men of greatest achievements have been those with highly developed sexual natures। लेकिन इनका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी डिजायर्स को फ्रीली फॉलो किया, बल्कि उन्होंने उस एनर्जी को डिसिप्लिन में कन्वर्ट किया। वो उस फायर को कंट्रोल करते थे और उस फायर से कुछ ऐसा बनाते थे जो उनसे ज्यादा बड़ा होता था। कई ग्रेट क्रिएटर्स, लियोनार्डो दा विंची, एडिसन, नेपोलियन, लिंकन, इन सब में एक चीज कॉमन थी, डीप पैशन प्लस फोकस्ड पर्पस। ये लोग अपनी इमोशंस को सप्रेस नहीं करते थे, वो उसे समझकर उसका डायरेक्शन बदलते थे। नेपोलियन हिल कुछ पावरफुल प्रैक्टिसेस सजेस्ट करते हैं जो आप भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करो कि ये एनर्जी रियल है और पावरफुल भी। उसे किसी क्रिएटिव आउटलेट में डालो, जैसे राइटिंग, बिल्डिंग, टीचिंग, बिजनेस, इनोवेशन। फिजिकल ग्रेटिफिकेशन के एडिक्शन से बचो क्योंकि वो इस एनर्जी को ड्रेन करता है। इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप करो, इंटीमेसी के साथ डिपेंडेंसी मत बनाओ। अपनी डिजायर्स को ड्राइव में कन्वर्ट करना सीखो थ्रू सेल्फ अवेयरनेस एंड हायर पर्पस। नेपोलियन हिल ये क्लियर करते हैं, ये प्रिंसिपल सेलिबसी या रिप्रेशन प्रमोट नहीं करता। ये एक रिमाइंडर है कि अगर आप में फायर है तो उस फायर का यूज सिर्फ अपने लिए मत करो, उसे कुछ ऐसा क्रिएट करने में लगाओ जो दुनिया को भी बेनिफिट करे। हिल कहते हैं, द मोस्ट क्रिएटिव फोर्स इन ह्यूमंस कैन आइदर बी वेस्टेड और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पावर। अगर आपके अंदर इंटेंस डिजायर है तो वो आपकी वीकनेस नहीं
वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट बन सकता है, लेकिन उसे पावर बनाने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो आज से अपने अंदर की एनर्जी का वैल्यू समझो और उसे किसी ऐसे मिशन में डालो जो आपको भी एलिवेट करे और दुनिया को भी। पार्ट 11, द सबकॉन्शियस माइंड, योर साइलेंट पार्टनर। नेपोलियन हिल कहते हैं, द सबकॉन्शियस माइंड एक्ट्स फर्स्ट ऑन द डोमिनेटिंग थॉट्स विच हैव बीन मिक्स्ड विद इमोशन एंड फीलिंग। यानी आपका सबकॉन्शियस एक साइलेंट प्रोसेसर की तरह काम करता है। जो भी आप बार बार सोचते हो, जो भी इमोशंस आप महसूस करते हो, वो सब साइलेंटली स्टोर हो रहा होता है और धीरे धीरे आपकी हैबिट्स, रिएक्शंस और डिसीजंस को शेप करता है। आपको पता भी नहीं चलता और आपका सबकॉन्शियस हर चीज रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो आपकी सेल्फ टॉक को रिकॉर्ड करता है, आपके फियर्स, आपकी डिजायर्स, आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स और आपके बार बार आने वाले डाउट्स। अगर आप रोज बोलते हो मुझसे नहीं होगा, मैं अनलकी हूं, पैसा कमाना मुश्किल है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और फिर वही बिलीफ्स आपके डिसीजंस और एक्शंस में रिफ्लेक्ट होते हैं। हिल एक और पावरफुल इनसाइट देते हैं, द सबकॉन्शियस माइंड नेवर स्लीप्स, इट वर्क्स डे एंड नाइट शेपिंग योर डेस्टिनी। और यह समझना जरूरी है कि सबसे डेंजरस चीज जो आपका सबकॉन्शियस एब्जॉर्ब करता है वो होती है फियर। पॉवर्टी का फियर, फेलियर का फियर, क्रिटिसिज्म का फियर। ये सब चीजें चुपके से दिमाग में घुस जाती हैं और वहां बैठ के आपकी एनर्जी को क्वाइटली ड्रेन करती रहती हैं। इसीलिए हिल वॉर्न करते हैं, यू मस्ट गार्ड योर सबकॉन्शियस लाइक अ फोर्ट्रेस। अगर आप उसमें नेगेटिविटी भरोगे तो वो पॉइजन बन जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें क्लैरिटी, डिजायर और फेथ भरोगे तो वही सबकॉन्शियस आपकी सक्सेस का इंजन बन जाता है। अब सवाल यह है कि सबकॉन्शियस को कंट्रोल कैसे किया जाए। हिल 3 टूल्स बताते हैं। पहला, रेपिटेशन। रोज वही थॉट, वही अफर्मेशन रिपीट करो, सिर्फ बोलना नहीं, बार बार बोलना। दूसरा, इमोशन। हर रेपिटेशन के साथ फील करो, ऐसा फील करो जैसे वो ऑलरेडी रियलिटी है। और तीसरा, क्लैरिटी। आपका गोल, आपकी डिजायर और उसके साथ जुड़ी फीलिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यह प्रोसेस एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हो तो आप सबकॉन्शियस के साथ पार्टनरशिप बना लेते हो। और जब सबकॉन्शियस आपके फेवर में काम करता है तो आपकी लाइफ में इम्पॉसिबल वर्ड डिसॉल्व हो जाता है। हिल का मैसेज सिंपल है, योर सबकॉन्शियस इज योर साइलेंट पार्टनर, इट विल ओबे व्हाटएवर यू टेल इट ओवर एंड ओवर अगेन। तो आज से सोचकर बोलो, क्या आप अपने सबकॉन्शियस को डाउट दोगे या डायरेक्शन, फियर दोगे या फेथ? क्योंकि जो आप अंदर लिख रहे हो वो ही बाहर बन रहा है, हर मोमेंट, हर दिन। पार्ट 12, द ब्रेन, ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग थॉट्स। नेपोलियन हिल कहते हैं, द ब्रेन इज बोथ अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। यानी आपका दिमाग सिर्फ सोचने का मशीन नहीं है, ये एक रेडियो की तरह काम करता है। जो भी थॉट आप डीपली फील करते हो, स्पेशली जब उसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन हो, वो एक फ्रीक्वेंसी बनाकर बाहर ट्रांसमिट होता है। और इंटरेस्टिंगली, आपका ब्रेन दूसरे लोगों के सिमिलर थॉट्स को रिसीव भी करता है, बिना आपको कॉन्शियसली पता चले। ये इसलिए होता है क्योंकि हिल कहते हैं, एवरी थॉट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जब वो थॉट किसी इंटेंस इमोशन से लिंक्ड होती है, जैसे डिजायर, लव, फियर या एंगर, तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। वही थॉट एनर्जी आपके एनवायरनमेंट में ट्रैवल करती है और सिमिलर वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करती है। कभी नोटिस किया है, आप किसी रूम में जाते हो और बिना किसी वर्ड के एक हैवी या पॉजिटिव वाइब फील होती है, या कभी किसी स्ट्रेंजर से बिना रीजन के इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है? वो सब सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होता, बिकॉज थॉट्स आर ऑलवेज ब्रॉडकास्टिंग। आप जो सोच रहे हो उसका सिग्नल कंटिन्यूसली बाहर जा रहा होता है और दुनिया उस सिग्नल का जवाब अपने तरीके से दे रही होती है। इसी लॉजिक को एक और लेवल पे समझने के लिए वापस ले चलते हैं मास्टरमाइंड कॉन्सेप्ट पे। जब 2 या ज्यादा लोग एक ही पर्पस के साथ अलाइंड होते हैं और मास्टरमाइंड ग्रुप बनाते हैं, तो उनके थॉट्स ग्रेजुअली सिंक होने लगते हैं। एक कलेक्टिव एनर्जी क्रिएट होती है जिसमें नए आइडियाज फ्लो करते हैं, वो भी ऐसे जो शायद अकेले कभी सोच ही नहीं पाते। नेपोलियन हिल लिखते हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन वर्क्स बेस्ट व्हेन वाइब्रेटिंग इन हार्मनी विद अदर माइंड्स। जब आपका ब्रेन क्लियर होता है, आपका गोल शार्प होता है और आप उन लोगों के कांटेक्ट में होते हो जो अलाइंड हैं, तो आप इंस्पिरेशन को रिसीव कर पाते हो। जैसे एक रेडियो जब सही फ्रीक्वेंसी ट्यून करता है तो परफेक्ट सिग्नल मिलता है।
इसी आइडिया को रीएनफोर्स करते हुए हिल एक बहुत ही क्लियर मैसेज देते हैं, योर ब्रेन इज नॉट जस्ट अ कंटेनर, इट्स अ कंडक्टर। आप जो सोच रहे हो वो सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं है, वो दुनिया में सर्कुलेट हो रहा है और आप भी वही रिसीव कर रहे हो जो आप बार बार इमोशनली ब्रॉडकास्ट करते हो। तो आज एक सेकंड के लिए पॉज करो और अपने थॉट फ्रीक्वेंसी को ऑनेस्टली चेक करो। क्या आप डाउट ब्रॉडकास्ट कर रहे हो या डिजायर, कंफ्यूजन या क्लैरिटी, फियर या पर्पस? क्योंकि आपका ब्रेन एक रेडियो है और यूनिवर्स उसकी फ्रीक्वेंसी सुन रहा है। पार्ट 13, द सिक्स्थ सेंस, द डोर टू इन्फिनिट इंटेलिजेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं, द सिक्स्थ सेंस इज दैट पोर्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड which has been referred to as the creative imagination. It cannot be described to a person who has not mastered the other principles. यानी ये रूल सीखा नहीं जा सकता, सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जब आप प्रीवियस 12 रूल्स कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो, डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, प्लानिंग, मास्टरमाइंड, इमेजिनेशन, तो धीरे धीरे आपका माइंड एक ऐसे लेवल पे ट्यून होने लगता है जहां से आइडियाज, वार्निंग्स या ब्रेक थ्रूज एक स्ट्रेंज बट पावरफुल फॉर्म में आने लगते हैं, इंट्यूशन के फॉर्म में। कभी किसी ने आपको कहा होगा, मुझे बस फील हुआ था, या अंदर से आवाज आ रही थी मत करो, या आइडिया एकदम से फ्लैश हुआ। ये सब सिक्स्थ सेंस के एक्सप्रेशंस होते हैं। ये एक गट फीलिंग होती है, एक सटल इनर वॉइस जो कभी आपको वार्न करती है, कभी गाइड करती है। और अगर आपका माइंड क्लटर फ्री है, ईगो से फ्री है और जेन्युइनली ट्यून्ड इन है, तो ये सिक्स्थ सेंस आपको सही डायरेक्शन में पुश करता है, बिना किसी लॉजिकल प्रूफ के। इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझाने के लिए हिल अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं। वो कहते हैं, जब भी उनका माइंड स्टक होता था, जब वो कंफ्यूज्ड फील करते थे, तो वो मेंटली एक इनविजिबल काउंसिल इमेजिन करते थे, एक इमेजिनरी रूम जहां वो उन्हें इंस्पायर करने वाले लोगों के साथ मेंटली बैठक करते। उनकी काउंसिल में होते थे लिंकन, एडिसन, फोर्ड, एमर्सन जैसे लोग। वो उनसे सवाल पूछते, उनकी तरह सोचने की कोशिश करते, और उस प्रोसेस में उन्हें ऐसे इंसाइट्स मिलते जो लॉजिकल एनालिसिस से कभी नहीं मिलते। वो लिखते हैं, इट फेल्ट लाइक समथिंग हायर वाज स्पीकिंग टू मी, नॉट फ्रॉम बुक्स बट फ्रॉम बियॉन्ड। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं, बल्कि एक इनर स्टेट है जहां आपका माइंड इतना काम, क्लियर और अलाइंड होता है कि आप इनर गाइडेंस को सुन सकते हो बिना नॉइस के। हिल का फाइनल लेसन इस बुक में सिंपल है, वंस यू मास्टर योर थॉट्स द यूनिवर्स स्टार्ट्स विस्परिंग बैक। ये रूल कोई शॉर्टकट नहीं देता, ये एक रिमाइंडर है कि अगर आप प्योर इंटेंशन और कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ जीते हो, तो एक टाइम के बाद आपका इनर विजडम ही आपका ग्रेटेस्ट मेंटोर बन जाता है। तो अगर कभी आपको अंदर से कोई आवाज आए, कोई थॉट फ्लैश हो या कोई इंस्टिंक्ट बोले ये कर लो, तो उसे लाइटली मत लो। शायद वो आवाज किसी किताब से नहीं, बल्कि इन्फिनिट इंटेलिजेंस से आई हो। तो दोस्त, अब जब हम थिंक एंड ग्रो रिच के 13 प्रिंसिपल्स कवर कर चुके हैं, एक चीज बिल्कुल क्लियर है, पैसा कमाना सिर्फ एक एक्सटर्नल प्रोसेस नहीं होता, ये एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट होता है। नेपोलियन हिल ने जो लिखा वो सिर्फ रिच बनने के तरीके नहीं थे, वो एक फिलॉसफी ऑफ लिविंग थी, जिसमें आप सीखते हो कैसे अपने डिजायर को वेग सपने से एक डेफिनेट गोल बनाया जाता है, कैसे फेथ और रेपिटेशन से अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम किया जाता है, कैसे प्लानिंग के बिना इमेजिनेशन सिर्फ फैंटेसी बन के रह जाती है, कैसे परसिस्टेंस आपको रिजल्ट ना होने पर भी एक्शन लेने की हिम्मत देता है, और कैसे मास्टरमाइंड, सबकॉन्शियस और सिक्स्थ सेंस आपके इनर वर्ल्ड को बाहर की दुनिया के साथ अलाइन करते हैं। ये बुक पैसा के बहाने आपको सेल्फ मास्टरी सिखा रही थी। और अब बात करते हैं बुक्स आर चैलेंज की। आज का चैलेंज सिंपल है लेकिन पावरफुल। एक ब्लैंक पेज लो और लिखो, मुझे क्या चाहिए, मैं उसके लिए क्या दे सकता हूं, दे सकती हूं, मुझे कब तक चाहिए, मैं हर दिन क्या करूंगा उससे पाने के लिए। यानी हिल के 6 स्टेप फॉर्मूला का अपना वर्जन बनाओ, अपने वर्ड्स में लिखो, अपने स्टाइल में बोलो और रोज सुबह शाम उससे पढ़कर फील करो। चाहे रिजल्ट आज आए या 1 साल बाद, ये रिचुअल आपके अंदर एक नई वाइब्रेशन जगाएगा। आप देखोगे आप खुद में ज्यादा क्लियर, फोकस्ड और कमिटेड महसूस करने लगोगे। और अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने, महसूस करने या डिसाइड करने में मदद की है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आज के चैलेंज में आपने क्या लिखा और क्या फील हुआ। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो,
क्योंकि यहाँ आपको हर हफ्ते एक ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक का समरी मिलेगा जो सिर्फ आपका दिमाग नहीं, आपकी जिंदगी बदल सकती है। और याद रखना, सोचने वाले बहुत होते हैं, लेकिन वही जीतते हैं जो सोचने के बाद कभी रुकते नहीं।